नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री क्रिएटर में। चलिए, तो आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग वैदिक काल को। ठीक है, वैदिक काल के इंट्रोडक्शन और कुछ और पॉइंट बता दिए थे इसमें, जैसे कि कालखंड बता दिए थे, आपको इसके स्रोत के बारे में बता दिए थे। आज इसके जो वेद वगैरह हैं उसके बारे में आज हम लोग डिटेल से देखेंगे कि क्या क्या था। तो इस कालखंड में मैंने बताया था कि कालखंड में आपका एक कालखंड हो जाएगा आपका पूर्व वैदिक या ऋग्वेद। ठीक है, पूर्व वैदिक को ऋग्वेद में ही इंक्लूड करके पढ़ा जाता है कि पूर्व वैदिक में जैसे कि लिपि वगैरह नहीं थी, तो सुन के ही लिपियों को संग्रहित किया गया है, तो वो पूर्व वैदिक कहा जाता है। उसी समय जो ऋग्वेद लिखा गया था ना, तो ऋग्वेद पहला प्राचीन सबसे यदि पूछा जाएगा सबसे पुराना वेद कौन सा है तो ऋग्वेद है। तो ये ऋग्वेद का जो काल है ना, 1500 से 1000 BC का है, तो इसको कहते हैं ऋग्वेदिक काल। और उसके बाद वाला जो काल है उसको कहते हैं उत्तर वैदिक काल, जो चलता है 1000 से 600 BC में। ठीक है, इसके बीच में जैसे कि ये वाला काल में कांस्य युगीन है, तो इसके बीच में ही लोहे का साक्ष्य मिलता है। लोहे का साक्ष्य कहाँ पे मिलता है? सबसे पहले तो एटा जिला, यूपी के एटा जिला में अंतरंजी खेड़ा कहाँ पे है? तो काली नदी जो बहती है, काली नदी जो नेपाल से निकल के काली नदी आती है, वहीं अतरंजी खेड़ा एक जगह पड़ता है। अतरंजी खेड़ा में लोहे का साक्ष्य मिला है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है पेपर में हर जगह कि अतरंजी खेड़ा से क्या मिला है? तो लोहे का साक्ष्य मिला है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। उपनिषद के बारे में भी मैंने बता दिया था कि उपनिषद जो गुरु के समीप बैठ के जो ज्ञान लेते थे बच्चे, उसको उपनिषदों में लिखा गया है। वेदांत भी इसी के इर्द गिर्द में आएंगे। वेदांत में जैसे कि व्याकरण आ गए, सूक्त आ गए, ये कैसे कैसे मतलब कि इसके जो व्याख्या है ये वेदांत में भी लिखे गए हैं। तो वेदांत और उपनिषद एक ही क्रम में पढ़ेंगे। जो आरण्यक मैंने बताया था कि आरण्यक में दार्शनिक जो बातें हैं वेद के, वो लिखा गया है। ब्राह्मण में भी बताया था कि ब्राह्मण ये जो वेद है ना, इसको आसान तरीके में बताने के लिए ब्राह्मण लिखे गए थे। बाकी तो वेद आप लोग जानते ही हैं कि ऋग्वेद सबसे पहले लिखा गया था, उसके बाद तीनों वेद लिखे गए थे, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, इतना तो आपको पता है। चलिए, इसके बाद आते हैं हम लोग ऋग्वैदिक काल में। ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद बहुत इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद से ही क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में देखेंगे कि ऋग्वेद है क्या। तो ऋग्वेद एक तरह से देखेंगे तो इस वेद का जो लिखने का बात है, ये वेदों में लिखा कुछ नहीं गया है, केवल सुन के जितना भी बात है सारी बातों को सुन के एक जगह इकट्ठा किया गया है, कंबाइंड किया गया है। तो कंबाइंड में क्या कौन किए थे? तो ये सबसे प्राचीनतम बता दिए कि सबसे पुराना ये वेद माना जाएगा। फिर उसके बाद महर्षि कृष्णदेवपायन थे। महर्षि कृष्णदेवपायन जिसे वेद व्यास के नाम से जाना जाता है, ये वेदों के संकलनकर्ता, ये ऋग्वेद के संकलनकर्ता माने जाते हैं। ठीक है, संकलनकर्ता का मतलब कि जितने भी श्रुत वाले ज्ञान थे, जितने भी ज्ञान चला आ रहा था एक गुरु से दूसरे चेले में, फिर उसके चेले में, तो ऐसे जो ज्ञान ऊपर से आ रहा था, तो इन्होंने सारे ज्ञान को इकट्ठा करके एक जगह एक ऋग्वेद में ये संकलन कर दिए। ठीक है, इसमें है क्या? ऋग्वेद में क्या है? तो इसमें देवताओं की जो प्रार्थना है, स्तुति है, किसी भी देवता को पूजा करने के लिए जो प्रार्थना किया जाता है शुरू में, वे सब सारी प्रार्थनाएं किसमें है? तो ऋग्वेद में है। ठीक है, ऋग्वेद के 3 पार्ट हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन? एक साकल्य है। ठीक है, साकल्य में 56 भाग हैं जो अभी उपलब्ध ही नहीं है इस समय। मतलब कि ऋग्वेद का जो संकलन पूरा हुआ था, उसमें जो वास्कल्य है ना, वास्कल्य का जो 56 भाग हैं वास्कल्य में, वो भाग मिला ही नहीं है। मतलब कि उसको अभी तक हम लोग प्राप्त ही नहीं कर पाए हैं, यानी उपलब्ध ही नहीं है इस समय तक। खोज चलेगा तो कभी न कहीं एक आध मिल गए तो मिल गए। ठीक है, तो ऐसे ही इतिहास में मिलता है, कुछ भाग मिलते हैं, कुछ भाग नहीं मिलते हैं। संकलन जो
अर्थशास्त्र है ना, अर्थशास्त्र का भी जो अर्थशास्त्र का भी है उसको भी एक तरह से कंबाइंड करके उसको फिर उसके बाद कंबाइंड करने के बाद उसकी जानकारी मिली थी। तो इस तरह ही ऋग्वेद में जो भाग हैं तो 3 भाग हैं। एक साकल्य है, साकल्य में 56 भाग हैं जो अभी ज्ञात ही नहीं है। फिर बालखिल्य है, बालखिल्य में 11 भाग हैं जो हमको पता है, ठीक है। फिर उसके बाद साकल्य एक और ये वास्कल्य हो गया, ये साकल्य हो गया। साकल्य में 1017 जो भाग हैं या अध्याय कह सकते हैं, तो ये है, ठीक है। तो ऋग्वेद में कितने भाग? 3 भाग, साकल्य, बालखिल्य और वास्कल्य, बालखिल्य और साकल्य, ठीक है। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि ऋग्वेद के भाग नहीं हैं, तो तीनों ही ऑप्शन दे देगा, साकल्य, बालखिल्य और वास्कल्य। और उसके बाद जो आपका एक कोई एक्स्ट्रा नाम दे देगा। तो ये यदि आप लोग ये साकल्य, बालखिल्य ये पढ़े हैं, सुने हैं, तो आप लोग एलिमिनेट करने की स्थिति में रहेंगे, एलिमिनेट कर जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ऋग्वेद के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी मिल गया कि ये 3 भाग का हो गया। फिर प्राचीनतम ग्रंथ हो गया। वेद व्यास ने इसकी संकलन किए थे। चलिए उसके बाद आते हैं कि इसमें क्या क्या है ऋग्वेद में। तो ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल को अभी पढ़ेंगे ऊपर इधर में। 10 मंडल से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। फिर इसमें कितने अष्टक हैं? तो 8 अष्टक हैं। अष्टक मतलब कि एक मंडल, एक अष्टक भाग होता है, भाग में इकाई होती है, उसी तरह ये अष्टक 8 हैं। सूक्त होता था कि जैसे कि मंत्रों का कंबाइंड ग्रुप था कि इस सूक्त में इतने मंत्र हैं। तो इस सूक्त में जैसे कि एक सूक्त में 3 से 300 मंत्र आ जाते थे, ठीक है। 3 से कम से कम 3 मंत्र होते थे और उसके बाद 300 मंत्र तक कभी किसी सूक्त में पहुंच जाता था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 1028 ये भी क्वेश्चन आप लोग लुसेंट वगैरह ये छोटे मोटे बुक पढ़ते हैं तो ये 1028 देता हो कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त मिले हैं, ठीक है। तो वही वाला पॉइंट है कि सूक्त कितने मिले हैं? तो 1028। सूक्त में क्या होता था? तो मंत्र होते थे। तो मंत्र कितने होते थे? तो कम से कम 3 होते थे, अधिक से अधिक 300 मंत्र होते थे। पूरा मंत्र पूछेंगे यदि ऋग्वेद में कितना पूरा मंत्र है तो 10,580 मंत्र हैं। सबसे ज़्यादा मंत्र इसी में है ऋग्वेद में, ठीक है। ऋग्वेद में आपका मेनली आपका देवताओं की प्रार्थना मिलेगा। फिर जो चिकित्सा से संबंधित है वो तत्व मिलेंगे ऋग्वेद में, ठीक है। चलिए तो ये जितने भी मंत्र हैं इस मंत्र को स्तुति या प्रार्थना करने से पहले सबसे पहले अग्नि देवता को याद किया जाता था। अग्नि देवता के मंत्र से ही शुरुआत किया जाता था। इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया ऋग्वेद में कि ऋग्वेद में आपका 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, सूक्त हैं 1028, फिर मंत्र हैं 10,580 और प्रत्येक मंत्र को बोलने से पहले अग्नि का स्तुति किया जाता था, यानी कि अग्नि को पहले प्रणाम किया जाता था। जैसे कि कोई भी कार्य हम लोग करते हैं तो गणेश भगवान का पहले पूजा कर लेते हैं, श्री गणेशाय करते हैं। तो उसी तरह उस समय ऋग्वेदिक में अग्नि का पूजा पहले किया जाता था, ठीक है। चलिए 10वें मंडल से, ये मंडल से क्वेश्चन बार बार आता है तो मंडल वाला पहले देख लीजिए। पहला मंडल में कोई एविडेंस नहीं मिलता, ठीक है। तो कौन लिखा है, क्या क्या है, पहला मंडल में कोई एविडेंस नहीं मिला है। द्वितीय मंडल से लेके सप्तम मंडल तक ये ऋषियों का वंश और प्राचीनतम सबसे मन के इस तरह क्वेश्चन पूछा भी गया है कि कहाँ से कहाँ तक मंडल प्राचीनतम मंडल है या ऋषि मंडल है या वंश मंडल है। तो कौन कौन से? द्वितीय से लेके सप्तम तक। तो द्वितीय मंडल में क्या है? तो द्वितीय मंडल में जो ये गत्सुमड भार्गव ऋषि, किसने लिखा था इसको? तो गृत्समद भार्गव ऋषि ने लिखा था। कौन लिखे थे? तो गृत्समड भार्गव ऋषि ने इसको लिखा था, ठीक है।
यदि पॉइंट याद हो जाए तो याद कर लीजिए। भार्गव ऋषि ने लिखा था। भार्गव ऋषि बहुत है। चलिए अब आगे आते हैं तृतीय मंडल। तृतीय मंडल को किसने लिखा था? तो तृतीय मंडल को विश्वामित्र ने लिखे थे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, ये वाला मंत्र सुने हैं ना आप, तो उसी को कहते हैं गायत्री मंत्र। तो गायत्री मंत्र किसने लिखा है? तो विश्वामित्र। किस मंडल में मिलता है? तो तीसरे मंडल में मिलता है। इतना पॉइंट ख्याल है, याद हो गया आपको? तीसरे मंडल में विश्वामित्र ने क्या लिखा है? तो गायत्री मंत्र लिखा है। चौथे मंडल में आ जाइए। चौथे मंडल में क्या है? तो चतुर्थ मंडल में आपको वामदेव। वामदेव कौन थे? तो वामदेव को कहा जाता, ये वामदेव ने लिखा है। वामदेव एक तरह से देखेंगे तो पृथ्वैन के बारे में बताते हैं। इस मंडल में क्या मिलता है, इसका जो संकलन करता है वो तो वामदेव हैं, लेकिन इसमें क्या मिलता है? तो कृषि की जानकारी मिलती है, खेती की जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेदिक था ना, इसमें खेती वगैरह ज़्यादा नहीं जानते थे, ये पशुपालन पे प्रायोरिटी देते थे। पशुपालन प्रायर था। फिर जैसे उत्तर वैदिक में जाएंगे तो उत्तर वैदिक में अब कृषि प्रधान हो जाता है, ठीक है। तो वहीं कृषि यदि पूछेगा ना कृषि के साक्ष्य कहाँ पे मिलते हैं, तो आप ये वाला पॉइंट दे सकते हैं कि चतुर्थ मंडल में वामदेव जिसको संकलन करता है कृषि का 57वें श्लोक में, ये ऋग्वेद के 97वें मंत्र में 24वां जो 97वें मंत्र 97वें सूक्त के ये मंत्र की 24वां मंत्र उसमें आ जाएगा, ठीक है। 97वें सूक्त और 24वां मंत्र में 3 राजाओं का वर्णन मिलता है। 10वीं अगिमड और पुरमिड, त्रास, दस्यु और अजीमड और पुरमड। चलिए ये राजाओं का नाम याद कर लेते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें ज़्यादा एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, वो उसको केवल सुन लीजिए। इसमें ये कहा गया ना कि ये जितने भी राजा है ना, तो एक तरह से कंपटीशन के तौर पर ये लोग कोई जैसे कि सामान्यतः देखा जाता है तो 2 बैल को लोग जोड़ के और हल को चलाते हैं, तो ये लोग 4 बैलों को 6 बैलों को, कोई उसके कंपटीशन में उतर रहा है तो 6 से 8 कर रहा है, फिर उसके कंपटीशन में उतर रहा है तो 10 कर रहा है। तो इसी तरह देखिए त्रास 10 बैलों को एक जोड़ी में लेकर जोत रहे हैं खेत को। फिर अजीमड़ क्या करेंगे 12 बैलों को लेकर, पुरमड़ करेंगे 24 बैलों को एक ही साथ मिलकर जोत रहे हैं। तो इस तरह ये 3 राजाओं का वर्णन इसमें कृषि में किया गया है। ये पृथ्वैन यदि पूछेगा कि पहला कृषि इंजीनियर कौन था, इंजीनियर के मतलब कि जो कृषि के बारे में जो जानकारी देता है ये पृथ्वैन। तो फर्स्ट इंजीनियर यदि पूछा जाएगा तो किसको बताएंगे? पृथ्वैन को, ठीक है। पृथ्वैन यदि पूछा जाएगा पृथ्वैन की जानकारी किस मंडल में मिलती है, तो चतुर्थ मंडल में मिलती है। इतना पॉइंट ख्याल याद हो गया। चतुर्थ मंडल में वामदेव ने इसकी संकलन करता है, कृषि की जानकारी मिलती है। इसमें राजा हैं, राजा जुताई कर रहे हैं खेत की, बैलों का कंपटीशन कर रहे हैं कि इतना बैल से मैं जोत रहा हूँ, इतना बैल से मैं जोत रहा हूँ। ये पहला इंजीनियर कौन हो जाएगा? तो पृथ्वैन हो जाएगा। पंचम मंडल में आ जाइए। पाँचवें मंडल में अति ने इसका संकलन करता है, इसमें और कोई जानकारी नहीं मिली है। षष्ठम मंडल में भारद्वाज ऋषि इसका संकलन करता है, लेकिन इसमें भी कोई जानकारी नहीं मिलती है। सप्तम मंडल का जो संकलन करता है वो वशिष्ठ गुरु है। इसमें दास राग युद्ध, सबसे पहला युद्ध यदि इतिहास में पढ़ेंगे तो वही यही होता है, दास राग युद्ध। किस नदी के किनारे? तो परुषणी किसे कहते हैं? तो रावी नदी को कहते हैं, ठीक है। ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ देता है आप लोग को कंपटीशन में कि परुषणी किस नदी को कहा गया है, तो रावी नदी को कहा गया है, ठीक है। इसमें हुआ था क्या, जो दास राग युद्ध हुआ था इसमें क्या हुआ था, तो एक भरत जिनका नाम सुदास था, ये इसी भरत की वजह से शायद कहा जाता है कि भारत नाम पड़ा था। हम लोग के इंडिया का भारत नाम किसकी वजह से पड़ा था? तो इसी भरत की वजह से पड़ा था। ये सुदास थे, ये आ रहे थे
ठीक है। आर्य मैंने बताया ना कि पीछे आर्य कौन थे, तो ये सुदास, ये थे सुदास। और सुदास एक राजा थे, मन के अच्छे राजा थे, हाँ शक्तिशाली राजा थे। इनके खिलाफ में यानी कि वर्सेस लिखा हूँ, इनके अगेंस्ट में कौन कौन लड़े थे। तो इनके अगेंस्ट में एक 5 आर्य मिल के और 5 अनार्य, मतलब कि अनार्य का मतलब जो आर्य नहीं थे। ये 5 आर्य कौन कौन थे, तो कृवि था, अनु था, यदु, तुअर्स, दाहु। ये भी कभी कभी मिलान करके आ जाता है कि क्रम मंडल में पूछता है। ये टीजीटी पीजीटी के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कृवि, अनु, इसको बताएंगे कि कौन कौन से कबीला मिल के जनपद बन रहे थे, तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक केवल पॉइंट को सुन लीजिए। जैसे कि कृवि हो गए, अनु हो गए, यदु हो गए, तुअर्स हो गए, दहु हो गए, ये 5 अनार्य मिले थे, आर्य मिले थे सॉरी। और उसके बाद 5 अनार्य कौन कौन मिले थे, तो अनिल, पथ्य, भलानस, शिव, बिस्मती। ठीक है, अनिल, पथ्य, भलानस, शिव, बिस्मती, ये 5 अनार्य थे। तो 5 आर्य और 5 अनार्य मिलके किससे लड़े थे, तो सुदास राजा से लड़े थे, वो भी ये आर्य थे। ठीक है, तो ये लड़ी थी। तो एक तरह से देखेंगे तो सुदास एक तरह से कमज़ोर हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 लोग हैं इधर, लेकिन कमज़ोर होने के बावजूद भी ये सुदास इतना अच्छे तरीके से, इतना बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं कि इन पर भारी पड़ते हैं, ये 5 अनार्य और 5 आर्य पर, और इन भारत की यहाँ पे जीत हो जाती है। तो ये 7वें मंडल में इसी 10 राग युद्ध का वर्णन मिलता है। तो पूछेगा यदि हिस्ट्री में कि सबसे पहले बताइए कि किस युद्ध का वर्णन किस मंडल में मिलता है, तो 7वें मंडल मिलता है। कौन संकलन करता थे, तो वशिष्ठ गुरु थे। ठीक है, ये मैंने बता दिया था कि द्वितीय मंडल से और 7वें मंडल तक ये किसकी जानकारी है, तो ये ऋषियों का जो वंश है, या इसको प्राचीनतम कहा जाता है। ये 8वां मंडल क्या है, तो 8वां जो मंडल है ये अभी नया में लिखा गया है। 9वां, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है कि कौन संकलन करता है और कौन इसके क्या लिखा गया है 8वें मंडल में। 9वां मंडल में क्या है, तो सोम देवता को समर्पित है। ठीक है, सोम देवता को यहाँ पे समर्पित है 8वां मंडल में। फिर उसके बाद आइए 10वां मंडल में। 10वां मंडल क्या है, तो इसमें पुरुष सूक्त है, फिर नदी सूक्त है और विवाह सूक्त है। तो इसको तीनों सूक्त पढ़ेंगे। जैसे कि विवाह सूक्त में विवाह को बताया गया है कि विवाह कितने प्रकार का होता है। 8 प्रकार के विवाह होते हैं। दैत्य विवाह होता है, गंधर्व विवाह होता है, ब्राह्म विवाह होता है। तो ये विवाह के बारे में ये सबसे नवीनतम मंडल को माना जाएगा। यदि नवीनतम मंडल पूछेगा तो ये 10वें मंडल को बताएंगे। ठीक है, बाद में जोड़ा गया है ये वाला मंडल, 10वां मंडल। तो पुरुष सूक्त में इसमें वर्ण व्यवस्था को भी बताया गया कि आर्य जो हैं, जो गोरे लोग हैं, गैर के मतलब कि जो गोरे लोग हैं उसको आर्य कहा गया है। जो श्याम है यानी कि काले लोग हैं तो उसको गैर आर्य का दर्जा दिया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे बताया गया कि जो मुख है यानी कि सिर है, सिर से ब्राह्मण उत्पन्न हुआ है। ठीक है, ब्राह्मण का कंपैरिजन किया जाएगा सिर से। फिर जो हाथ हैं, बाजू हैं, उसके छतरी का वर्णन किया जाएगा कि जो छतरी लोग होते हैं वो जो सैनिक होंगे उनकी भुजाओं की तरह मजबूत हैं, तो वे छतरी के इर्द गिर्द में आएंगे। ठीक है, जो पालन करते हैं यानी कि जो व्यापार करते हैं अनाज का, खाने पीने की वस्तुओं का, तो वे मतलब कि सभी लोगों का पालन करते हैं, एक तरह से पेट भरते हैं। तो उनका पेट से डिनोट किया गया है कि वैश्य हैं ये लोग। जो लोग सेवा करते थे उन लोगों को शूद्रों से डिनोट किया गया है। तो ये कहाँ पे डिनोट, ये चारों वर्णों का ये ऐसे मिलता है पुरुष, तो पुरुष सूक्त में। ठीक है, पुरुष सूक्त में ब्राह्मण को सिर से, क्षत्रिय को भुजा से, और वैश्य को ये पेट से, और शूद्र को पैर से डिनोट किया गया है। ठीक है, तो ये 10वें मंडल को आप लोग ध्यान रखिएगा ऋग्वैदिक में। तो ऋग्वैदिक आज कंप्लीट हो गया। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में
बाकी तीनों के तीनों एक ही वीडियो में कंप्लीट करके दे देंगे। तीनों जो आपका वेद हैं या जो वेद सामवेद अथर्ववेद, इनको तीनों एक ही वीडियो में कंपाइल करके दे देंगे। धन्यवाद।